नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से ऐप ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आज फिर एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है थियोरी ऑफ रियल फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। आज हम आपके सामने हाजिर हैं थियोरी ऑफ रियल फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे सर? तो पिछला लेक्चर में आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया था, उसके आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिमिट एट इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट पर चर्चा करेंगे। इनफाइनाइट लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं इस पर भी डिस्कशन करेंगे, और इस सभी के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम सेट। ठीक है भाई, तो आरंभ करते हैं फार्मूला से। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला 1 तक आपका लेक्चर 1 में हो गया था। फार्मूला 2 में बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू 1 होता है। ये सब फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू 1 होता है। डायरेक्ट पुट करने से नहीं आता, ये बात याद रखें। डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0 बटा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट पुट करने से नहीं आता है। इसमें एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगा करके, ई के पावर एक्स का फार्मूला लगा करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ई के पावर एक्स का फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। वैसे आपको प्रूफ करने की आवश्यकता इसको नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें आपके 11th क्लास में प्रूफ हो चुकी है। ट्रिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर अपने पास में कोई ऐसा फॉर्मेट हो जो इसी से मिलता जुलता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 बट यहाँ पर ई के पावर के एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स लिखा हो, मतलब ई के पावर 2x, ई का पावर 3x, ई का पावर 4x अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है और -1 बट्टा एक्स है, फॉर्मेट वही है बट यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट आ चुका है, इसका रिजल्ट आएगा एक्स का कोफिशिएंट के। अब ये कैसे काम करता है सर? तो सिंपल बात समझना होता है कि आप ये जानते हैं कि जितना एक्सपोनेंशियल का पावर है उतना ही डिवाइड में होगा तो 1 बन जाएगा। ठीक, यहाँ एक्सपोनेंशियल का पावर कितना है सर? एक्सपोनेंशियल का पावर अपने पास में के एक्स है, नीचे भी के एक्स है। के एक्स से मतलब के से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इससे क्या हो गया कि भैया ये दोनों सेम हो चुका है। यस, अगर ये दोनों सेम हो चुका है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, बचेगा अपने पास रेस्ट में कितना, के। हमने के से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि जैसा पावर था वैसा ही डिवाइड में ये होता है, इसीलिए। ठीक है भाई, अगर अपने पास में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें लिखा हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और उसके बाद ई के पावर एम एक्स माइनस में ई के पावर एन एक्स लिखा होगा, बट्टा में एक्स है। एक्सपोनेंशियल तो दोनों में है, लेकिन फार्मूला पर जाने के लिए 1 होना चाहिए माइनस में। तो ऐसा सोचो कि ई के पावर एम एक्स पे हमने 1 घटा दिया है और उसके बाद सर यहाँ पर ई के पावर एन एक्स पे 1 जोड़ दिया है, बट्टा में कितना एक्स है सर। अगर हम इस दोनों को साथ रख लें, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ भी माइनस आ चुका होगा। यस, ये वाला माइनस बन चुका होगा। ये हो जाएगा अपने पास उस फार्मूला के हिसाब से एक्स का कोफिशिएंट m, ये हो जाएगा इसके साथ मिलकर के इस फार्मूला के हिसाब से एक्स का कोफिशिएंट n, बीच में माइनस का साइन है। इसका मतलब इसका रिजल्ट आएगा फाइनली m माइनस n, m माइनस n। ठीक है, हाँ। अगर अपने पास में ऐसा कहीं होता हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहां पर ई के पावर लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स -1 बट्टा में एफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में भी 1 हो जाएगा। ई के पावर जो फंक्शन है एफ एक्स, बस उसको 0 होना पड़ेगा एक्स टेंस टू 0 पर। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक्स टेंस टू 0 है, दैट इंप्लाइज एफ एक्स टेंस टू 0। बात को समझोगी तो समझ में आ जाएगी बात। जैसे ई का पावर लिखा अपने पास में साइन एक्स -1 बट्टा में साइन एक्स लिखा है, तब भी आप 1 लिख सकते हो। क्या, जैसे कि अपने पास आते हैं सर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे। हमारे पास आ गया सर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर 2x -1 बट्टा में x लिखा हुआ है, इसका आंसर 2 लिख लोगे। अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 है
ई के पावर 3x माइनस में ई के पावर 2x बटा में अगर आपके पास x लिखा हुआ है तो ये चला गया इस फॉर्म पे सर, तो आप m माइनस एन लिखोगे, इसका मतलब 3 माइनस में 2 लिखोगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। अगर हमारे पास में ऐसा कहीं आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है e के पावर में साइन x है, अब -1 बटा में साइन x, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर से x टेंड्स टू 0 पर साइन का वैल्यू 0 होता है, ये साइन जो है ये 0 होता है। मैंने यही कहा था e के पावर fx हो -1 बटा एफ है, x टेंड्स टू 0 है, बट x टेंड्स टू 0 पर साइन का वैल्यू यहाँ पर जो फंक्शन है उसका वैल्यू 0 अगर हो रहा है तो 1 लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ आप बता भी सकते हो कि सर x टेंड्स टू 0 पर साइन x का वैल्यू 0 हो रहा है, यानी साइन x टेंड्स टू भी 0 हो रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में है सर लिमिट x टेंड्स टू 0 और log 1 प्लस एक्स बट्टा एक्स अगर है तो भी इसका वैल्यू कितना होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बट्टा एक्स होगा तब भी इसका वैल्यू कितना जाएगा 1। इसका भी प्रूफ होता है, log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला डाल दीजिए और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ यहाँ पर करने की नीड नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक समझ लेना। ट्रिक क्या है सर कि अगर लिमिट x टेंड्स टू अपने पास में लिखा हो x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस में kx लिखा हुआ, kx मतलब 2x 3x कुछ भी लिखा हुआ ऐसा, तो आप आंसर लिख सकते हो कि 1 प्लस में 2x, वो log 1 प्लस 2x बटा x होगा तो आंसर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हमारे पास में ऐसा आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और log आ जाए यहाँ पर से 1 माइनस एक्स बट्टा में x, सर माइनस का तो मामला यहाँ है ही नहीं, 1 प्लस एक्स है, बट यहाँ तो आप माइनस कर दिए, हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे इसको। हमारे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको लिख सकते हैं हम लोग log 1 प्लस -1 इंटू एक्स, अब बट्टा में कितना सर x। क्या समझ में आ रहा है सर? समझ में ये आ रहा है कि 1 प्लस में mx 1 प्लस के एक्स वाला बात कर रहा है, 1 प्लस के एक्स वाला बात कर रहा है, इसका मतलब रिजल्ट कितना आ जाएगा के की जगह यहाँ पर -1 है। सारी बात समझ में। हमारे पास आया था अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमारे क्वेश्चन में है log 1 प्लस में 2x, अब बट्टा में लिखा हुआ अपने पास में e के पावर 3x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाला जो log 1 प्लस वाला फॉर्मेट है उसमें डिवाइड में x होना चाहिए, लेकिन यहाँ अच्छा e के पावर वाला जो फार्मूला अभी पढ़े उसके डिवाइड में भी x होना चाहिए, बट यहाँ पर तो नहीं है, हम क्या करेंगे ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और log हम देखेंगे यहाँ पर से 1 प्लस में 2x है, उसके बट्टा में x लगा दिए, इधर भी हम आ जाते हैं e के पावर 3x माइनस 1 बटा एक्स लगा दिया, मैंने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करते ही आप देखोगे ऊपर में आ चुका होगा x का कोफिशिएंट 2, नीचे में x का कोफिशिएंट 3, क्योंकि दोनों ही फार्मूला के फॉर्मेट पर है। आई बात समझ में? आइए सर, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हो a का पावर x माइनस 1 बट्टा में x, a का पावर x माइनस 1 बट्टा में x वाली बात कर रहा है, तो डायरेक्ट नहीं पुट करना, डायरेक्ट पुट करोगे तो मामला 0 बटा 0 हो जाएगा। तो इस केस में आंसर आएगा अपना log a या ln a, log a या ln a। चलिए इसका हम लोग यहां पर से ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या होता है सर? यहाँ पर ट्रिक बहुत सुंदर सा है। अगर हम बात करेंगे ऐसा कि लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट हमारे पास में लिखा हो x टेंड्स टू 0, a का पावर x माइनस b का पावर x बट्टा x, ln जो लिखा हुआ है यहाँ पर ln वो log का ही दूसरा फॉर्मेट है, मतलब log को ही हम लोग log जिसका बेस e होता है उसी को हम ln कहते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है
इसमें जो ए का इस्तेमाल किया जाता है वो ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि लॉग के सामने कभी भी अमाउंट नेगेटिव नहीं चलता। ठीक है, अब देखो इसका क्या हाल चाल है सर। देखो ए का पावर एक्स है, -1 हमने कर दिया अपने तरफ से, और उसके बाद बी के पावर एक्स में प्लस किया 1, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तो भैया ऐसा बन जाएगा बी का पावर एक्स -1। अब ध्यान से समझोगे, ए का पावर एक्स -1 माइनस से यहाँ पर तो ये तो +1 है, इसका मतलब एक घटा दिया एक जोड़ दिया है। जब इसको इसके साथ देखोगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा log a। जब इसको इसके साथ देखोगे मतलब अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा log b। तो log m माइनस log n आ रहा है, इसका मतलब log m बट्टा n कह सकते हो, log a बट्टा b कह सकते हो। ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर जो है, इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारे पास एग्जाम्पल क्या बन रहा है सर, लिमिट x टेंस टू 0, और हमारे पास लिखा हुआ है 2 का पावर x माइनस में 3 का पावर x, अब बट्टा में x लिखा हुआ है। पहले ये वाला फॉर्मेट को समझ लीजिए, पहले 1 रहेगा यहाँ पर माइनस में, तो हम क्या लिखेंगे सर, 1 रहेगा, तो ये एग्जैक्टली इस फॉर्म पे जा रहा है। इस फॉर्म पे जा रहा है, इसका मतलब इसका हो सकता है log a का मतलब यहाँ पर 2 से है, या फिर आप इसको ln2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा पॉपुलर है log। ठीक, हाँ। अगर हमारे पास में एक और एग्जाम्पल आ जाए जिसमें लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 और 3 का पावर x माइनस में 4 का पावर x बट्टा में लिखा अपने पास में x है, ये कौन सा फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है सर, इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। इसमें a के जगह 3 है, b के जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो log a बट्टा b हो जाएगा, मतलब 3 बट्टा में 4 लिख सकते। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाई। x टेंस टू 0 है, 1 प्लस x का पावर 1/x है। अभी पुट करोगे यहाँ पर से x के जगह पर 0, तो यह आ जाएगा 1 का पावर इन्फिनिटी, जिसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो डायरेक्ट नहीं पुट करना है इसमें, इस समय क्या करना है आपको, फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस में 1/x इज इक्वल टू में e, 1 प्लस x का पावर 1/x इक्वल टू e, 1 प्लस x का पावर 1/x, x का पावर टोटल का पावर 1 प्लस x का होल पावर 1/x इक्वल टू e। यहां पर से अगर हम बात करेंगे इसका ट्रिक का, तो इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक से बनता है। सबसे पहले लिमिट हमारे पास में लिखा हुआ है सर x टेंस टू 0, यहाँ पर 1 प्लस में मान लो कि x लिखा हुआ है, उसका पावर 1/x है। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हो सर e के पावर k, जो भी यहाँ कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना ये वाला, वो चल जाएगा पावर में। ठीक, अगर हमारे पास में ऐसा हो सर लिमिट x टेंस टू 0 हो, लिमिट x टेंस टू 0 हो और 1 प्लस में लिख दिया x और उसका पावर लिख दिया m/x, यहाँ m जो है वो मतलब हुआ टोटल का पावर। सर ये कैसे काम करता है, आप तो लिख तो दिए, कैसे काम करता है पता नहीं चला इसके बारे में। सुनो इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं, तो 1 प्लस kx है, यस, उसका पावर 1/x है। आप ये जानते हैं सर कि जो यहाँ पर लिखा ना ये वाला, यही उल्टा हो कि अगर पावर में रहेगा तो ई बनता है, फॉर्मूला ये कहता है। यहाँ जो लिखा है उसका उल्टा पावर हो। यहाँ पर हमारे पास जो है अगर देखिएगा तो kx है, बट यहाँ पर तो सिर्फ x है, ये कैसे बनेगा, सुनो, k से डिवाइड कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये जो है पावर के रूप में भी लिखा जा सकता है, अभी तो ये मल्टीप्लाई में ही है, हाँ सर। अब देखो ये इसका उल्टा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा e और उसका पावर कितना, बस। ये कौन सा, ये वाला। अगर यहाँ पर m/x लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो कि ये जो हमारे पास m/x है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस में x का पावर 1/x और उसका पावर m लिख सकते हैं, यस। ये तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल और उसका पावर कितना है m, तो m इस बेस पे काम करता है, यानी कि ये भी हो जाएगा अपने पास में e के पावर m। अगर दोनों जगह पावर हो, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम लोग, अगर हमारे पास में आता है लिमिट x टेंस टू 0 और हम ये बात करें कि 1 प्लस में x, 1 प्लस में kx
उसका पावर m/x है। का मतलब दोनों जगह पावर है, यहाँ भी नंबर है और यहाँ भी नंबर हो, इस केस में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है e के पावर में, दोनों को मल्टीप्लाई करके e के पावर में लिखना है। जैसे कि हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स आ गए। हमारे पास में सर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस में 2x का पावर 1/x है। तो आप क्या देख रहे हो सर, यहाँ पर ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पर k के जगह पर 2 लिखा हुआ, तो e का पावर 2 बन जाएगा, e का पावर 2 बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से कि हमारे पास एक और क्वेश्चन हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस में 1 माइनस x का पावर लिखा है अपने पास में 2/x है। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि 1 प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ माइनस है वो गड़बड़ है, इसको प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका मतलब यहाँ से लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिखा जा सकता है सर 1 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स का पावर सर 2/x। तो यहाँ से ये हो सकता है, इसका मतलब e के पावर -1 इंटू में कितना सर 2, क्योंकि हमने कहा है कि जब दोनों जगह नंबर होगा यहाँ और यहाँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है e के पावर में। तो e का पावर -2 हुआ, यानी कि 1/e² कह सकते हो गया अपना। समझ रहे हो बात को? इस टाइप का प्रॉब्लम सब है, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ाई होगा, बस एक बार हम लोग को समराइज करना है यहाँ पर, और यूनिट 1 में लगभग यही सब चीजें हम लोग को पढ़ना है। आइए सर, यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस में 1 प्लस 1/x का पावर x है। मतलब क्या कि यहाँ जो लिखा है ना अपने पास में ये वाला, इसका उल्टा पावर लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब पीछे वाला ही है। हाँ, पीछे वाला में क्या किया कि जहाँ x था वहाँ 1/x बना दिया है। तो निश्चित रूप से x अगर 0 था तो 1/x इन्फिनिटी हो जाएगा, का मतलब ये इन्फिनिटी वाला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो बात को? तो 1 प्लस में 1/x का पावर अगर लिखा हुआ है x, तो उस केस में आप लिखोगे कितना, कितना लिखोगे उस केस में सर e। अब देखो यहाँ पर क्या मामला बनेगा, ट्रिक में चलोगे। अगर अपने पास में ऐसा हो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा होगा, 1 प्लस में 1/x है, तो यहाँ k/x का पावर अगर x है तो आप लिख सकते हो e का पावर k। मतलब अगर यहाँ पर 1/x में कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उस केस में बन जाएगा वो पावर में चल जाएगा। हमारे पास में ऐसा हो जाए सर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 प्लस में 1/x का पावर लिखा हुआ mx, तो उस केस में लिखोगे e के पावर m। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर लिमिट x टेंड्स टू अगर आ जाता है इन्फिनिटी, उस केस में यहाँ पर 1 प्लस में अगर k/x है और उसका पावर mx है, तो उस केस में e का पावर k इंटू m आ जाएगा। मतलब कुल मिला के कहो तो पीछे वाला जो फॉर्मूला 5 है एग्जैक्टली उसी का सब कुछ है, बस अंतर यह है कि जहाँ x था उसमें वहाँ 1/x है और जहाँ 1/x था वहाँ पर मतलब सेम है। इस पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल कर ही लेते हैं हम लोग। हमारे पास में आता है सर लिमिट x टेंड्स टू आ चुका है अपने पास इन्फिनिटी, और मैंने इसको ऐसे लिखा कि 1 प्लस में 3/x है, उसका पावर लिखा हुआ 2, उसके पावर लिखा हुआ अपने पास x है। ये किस फॉर्म को फॉलो कर रहा है सर, इसको फॉलो कर रहा है, का मतलब e का पावर हो जाएगा 3, जो भी यहाँ k लिखा हुआ है वो e के पावर में डाल दीजिए, काम खत्म। क्या भाई? हाँ, अगर x टेंड्स टू 0 हो, साइन x/x है, साइन x/x है या x/sin x है, दोनों ही केस में कितना बनता है सर 1। आपने ये सब 11th में प्रूफ सीखा होगा इसका, अगर नहीं सीखा होगा प्रूफ तो हमको जरूर बताइएगा डाउट सेशन में, सर इसका प्रूफ हम लोगों को नहीं पता है, जितना भी फार्मूला आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका प्रूफ हमें नहीं पता है, तो हम प्रूफ कर देंगे। वैसे यहाँ पर हमें प्रूफ नहीं सीखना है, बस बेसिक चीज़ें हैं कि लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करते वो सीखना है, और उसके ऊपर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से हम लोग को टॉपिक पढ़ना।
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, LHL RHL, इस सब पे हमें बात करनी। ये सब तो बस उसको इवेल्युएट करने में हमें काम आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन x बटा x है तब 1 होगा, या x बटा साइन x होगा तब भी 1 होगा, बट यहाँ पर x जो है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। मतलब एंगल रेडियन में होगा तभी जा करके ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज नहीं, डिग्री में नहीं काम करेगा। ठीक, इसमें भी आपको ट्रिक समझ के चलना है। अगर हमारे पास में आता है सर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन ax बट्टा में bx है, मतलब अब जो है आपका सिर्फ साइन x बट्टा x नहीं दिखाई देगा, साइन के एंगल में जो x है उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा, 2 चाहे 3। या फिर अगर हम बात करेंगे यहां पर से तो ax बट्टा में साइन bx है, या फिर ये कह सकते हैं सर कि ऊपर साइन ax है और नीचे साइन bx है। ऐसे हालत में आप क्या कर सकते हो कि a बट्टा b लिख सकते हो, कॉफिशिएंट बाय कॉफिशिएंट, a बट्टा b। और इसमें एक ही ट्रिक बनाते हैं, एक ही में दोनों काम कर ले। मतलब आपको यहां पर देखना होगा कि अगर कॉफिशिएंट में कोई नंबर है ऊपर नीचे x में, तो वही नंबर आ जाएगा आंसर। अब ये काम कैसे करता है सर, तो देखो ये जो हमारे पास में साइन ax है ना, और नीचे में अपने पास में लिखा हो bx, हम ये जानते हैं कि एंगल जो है वही चीज अगर डिवाइड में हो तो 1, जो एंगल में है वही चीज ऊपर में हो तब भी कितना 1, तो एंगल में वही डिवाइड में होना चाहिए। एंगल में अपने पास में यहाँ पर देखो ax है, बट यहाँ डिवाइड में bx है, काम नहीं करेगा। तो ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पर ax से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, अब ये भाई साहब हो जाएगा अपने आप में कितना 1, इस दोनों का x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा अपने पास a बट्टा b। तो 1 हो चुका है ना, हाँ, तो a बट्टा b बन रहा है। और इसका तो समझ गए सर, इसका भी तो सेम में चलेगा। इसका क्या सीन है सर, तो एक काम करो ना, साइन ax है ना इसमें, हाँ सर, ax से डिवाइड कर लो, ax से मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ पर अपने पास में है सर साइन bx है, हम यहाँ पर bx से डिवाइड कर देते हैं, bx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका तो x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, क्योंकि एंगल जो है वही नीचे है, a बट्टा b बचा। क्लियर है बात। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया हो कि इसका पावर लिखा हुआ है, इसका पावर लिखा हुआ मान लो कि m है, पावर 2, पावर 3, पावर 4 लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी फॉर्मेट अगर है तो उस केस में आप लिख सकते हो इसका पावर m। फॉर्मेट कोई भी हो, बस पावर अगर दिया हुआ है इसका मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा पावर। समझ रहे हो बात को। जैसे अपने पास में ये सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस में cos x बट्टा में x स्क्वायर है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1 माइनस में cos a बराबर होता है सर 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। और अगर हमारे पास में 1 प्लस में cos a होता है तो ये बनता है अपने पास में 2 cos स्क्वायर a बाई 2। हमारे पास में माइनस का साइन है बीच में, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन में। हमारे पास आ गया सर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ गया सर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है सर, नीचे x स्क्वायर है। ये दो जो है उसको मल्टीप्लाई में ला के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो में लिमिट काम करता ही नहीं है, x के लिए लिमिट है, 2 तो कांस्टेंट है। अब इस दोनों का ही पावर 2 है, इसका मतलब इकट्ठा लिख लो, और साइन x बाई 2 बट्टा लिख सकते हो x। और हमने अभी जस्ट बताया कि साइन ax बट्टा bx है, साइन के एंगल में x जो उसका कोफिशिएंट जो होगा वो, और नीचे जो x का कोफिशिएंट है वो लिखना है आपको डिवाइड में इसका रिजल्ट। यानी कि 2 × में लिखोगे, x का कोफिशिएंट ऊपर में 1/2, नीचे x का कोफिशिएंट 1 है, का पावर कितना है सर 2, तो पावर चढ़ा देंगे। मैं तो वही ट्रिक तो बताया आपको यहाँ पर से कि अगर कोफिशिएंट दिया होगा ऊपर x का कोफिशिएंट, नीचे भी x का कोफिशिएंट हो, तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट लिखो, और जो पावर होगा वो पावर चढ़ा दो, बात खत्म। हमारे पास आ जाएगा सर 2 × में 1/4, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा अपने पास 1/2। सही बात है, एकदम सही बात है सर।
आइए, x टेंस टू 0 10x बट्टा में x हो चाहे x बट्टा 10x हो, एग्जैक्टली साइन वाला जो फॉर्मेट आपने पढ़ा है सेम वही है, 10x बट्टा x या x बट्टा 10x है। इसको आप साइन कॉस में ब्रेक करके भी प्रूफ कर सकते हो कि 1 कैसे होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा अगर साइन x बट्टा कॉस x, साइन x बट्टा कॉस x, और ये x कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 ही होता है, 1 आ रहा रियल डायरेक्ट। अब इसमें भी ट्रिक काम करता है एग्जैक्टली वैसा ही जैसा पीछे आपने बात करा है। कैसा ट्रिक काम करता है सर, अगर हमारे पास में ऐसा कहीं लिखा हो लिमिट x टेंस टू अपने पास में 0 है, ऊपर में लिखा अपने पास में 10x है और नीचे में अपने पास में bx है, ऊपर में अपन लिख दिया ax है, नीचे में 10bx है, या फिर ऐसा कह सकते हैं सर ऊपर में भी 10 है नीचे में भी 10 है, तो आप इसका अगर लिखना चाहो रिजल्ट एग्जैक्टली साइन वाला जो फॉर्मेट था ना वही चीज है। इसमें भी याद रखना है कि आपको एंगल रेडियन में ही होना चाहिए। जो भी पावर दिया होगा वो लिख सकते हो यहाँ पर से a बट्टा बी कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, और जो पावर दिया होगा वो चढ़ा देना है। मतलब अगर 10 बाई एक्स, एक्स बाई 10, या फिर 10 बाई 10 अगर है तो x का कोफिशिएंट बट्टा x का कोफिशिएंट लिख दोगे। अगर पावर कंटेन करता होगा तो पावर चढ़ा दोगे, आपका आंसर तैयार हो गया। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हो। जैसे अपने पास में ये प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ से कह सकते हैं सर 10x माइनस साइन एक्स बट्टा में x का पावर 3 है। तो देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं सर कि ये जो लिखा है ऊपर में वो 10x माइनस एक्स है, बहुत बढ़िया। अगर सिर्फ x होता यहाँ पर तो डायरेक्ट अलग अलग कर देते, ये भी 1 ये भी 1, काम खत्म हो जाता। बट यहाँ पर x का पावर 3 है, थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा इसके पीछे। हमारे पास में 10x है, अगर हम चाहे साइन x को तो 10x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। ये कैसे हो गया सर? आपने तो लिख तो लिया, मुझे पता नहीं चला कैसे हुआ। सिंपल बात समझना है कि हम साइन को लिख सकते हैं, साइन को कॉस से डिवाइड कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस से डिवाइड करेंगे तो वो 10 बन जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई में जो रहेगा वो रह जाएगा। यस, सिंपल बात है, समझो ना। साइन को हमने क्या किया, कॉस से डिवाइड कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया अपने पास 10 इंटू में कॉस। अब इससे क्या फायदा हुआ सर कि ऊपर से हम 10x कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट हमारे पास में x टेंस टू 0, ऊपर से हम 10x कॉमन ले लिए तो हमारे पास 1 माइनस में cos x बच गया है, बट्टा में x का पावर 3 है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सर 10 है, इसके बट्टा में x दे देंगे तो ये अपने आप फॉर्मूला बना लेगा, बहुत बढ़िया। अब आपके पास जो है बच जाएगा 1 माइनस में cos x का, तो जिसका काम हमने अभी जस्ट किया है, 1 माइनस कॉस एक्स काम अभी जस्ट हमने किया है यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस एक्स वाला फॉर्मेट होगा, तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 10x को रहने दोगे और ये हमारे पास आ जाएगा सर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और उसके डिवाइड में आ जाता है x का पावर 3 है तो x इंटू लिख सकते हो एक्स स्क्वायर। इस 2 को सबसे पहले बाहर कर लीजिएगा और हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0, और हम यहाँ से कह सकते हैं सर कि 10x बट्टा x तो अपना फॉर्मूला बना ही लेगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, इसका मतलब एक साथ लिख दोगे तो x बाई 2 और यहाँ पर x का होल स्क्वायर है। यस सर। अब 10x बट्टा x जो है वो 1 बन जाएगा, तो हमारे पास आ गया सर 2 इंटू में 1 इंटू यहाँ x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 है, जी 1 बाई 2, और नीचे अपने पास 1 है का स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ पर से अगर कहा जाए तो आ जाएगा 2 इंटू में 1 बाई 2, कुल मिला के 1 बाई 2 नहीं 1 बाई 4, यानी कुल मिला के कहा जाए तो ये आ जाएगा 1 बाई 2, अपना फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह से लिमिट के सवाल, ये सब चीजें आप 11th क्लास में कैलकुलस जब पढ़े होंगे निश्चित रूप से आपको सिखाया गया होगा। मैं तो बच्चा को पढ़ाता हूँ, आपने भी जहाँ भी पढ़ा होगा उसमें कैलकुलस के अंदर में लिमिट स्टार्ट जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है। इससे फॉर्मूला सबसे हम लोग लिमिट सीखना शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही सब चीज हम एक बार रिकैप कर रहे हैं, समझो ना 11th का रिकैप कर रहे हैं। अगर 10x बट्टा साइन एक्स हो या साइन एक्स बट्टा 10x हो, 10x बट्टा साइन एक्स या साइन एक्स बट्टा 10x होगा, तब भी कितना होता है सर 1। ये कैसे काम करता है सर, 1 कैसे होता है, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया आपने, जी सर, तो ऊपर वाला भी 1 नीचे वाला भी 1, 1 बाई 1 1 बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल सही बात है। अब इसमें भी ट्रिक बना सकते हैं सर, क्या ट्रिक बन सकता है, ध्यान से देखेंगे तो ट्रिक निकल के आ जाएगा आपको। अगर हमारे पास में ऐसा लिखा हो कि सर लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू अपने पास में 0 है, 10x बट्टा में लिखा अपने पास 10ax, 10ax बट्टा में लिखा अपने पास में साइन bx, या फिर ऐसा कह सकते हो साइन ऊपर में आ जाए साइन ax और नीचे में आ जाए 10bx, साइन बाई 10 की बात कर रहा है।
तो इस केस में आप लिख सकते हो सीधा रिजल्ट a बट्टा b। अगर इसका पावर कंटेन करता होगा तो आपको पावर भी चढ़ा देना चाहिए। समझ रहे हो बात को? यस सर। यानी कि 10 बाई साइन, साइन बाई 10 की बात है तो अपना कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, अगर पावर होगा तो पावर डालेंगे। साइन बाई एक्स या एक्स बाई साइन का फॉर्मेट हो या साइन बाई साइन का फॉर्मेट हो तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट पावर जितना होगा उतना डाल देना है। एक्स बाई 10, 10 बाई एक्स या 10 बाई 10 का अगर चक्कर लगा हो तब भी कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट जो पावर होगा होल का वो हम डाल देंगे। सिंपल। बिल्कुल सर। अब देखिए अपने पास जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स टेंस टू 0 है, 1 माइनस में कॉस 3x बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस में कॉस एक्स है। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो यहाँ पर से कि सर लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ये वाला तो फार्मूला ही बन रहा है। कितना बन रहा है सर? 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो यहाँ पर 3x है तो 3x बाई 2, और नीचे में अपने पास में साइन स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर है तो अच्छा। ये जो 1 माइनस कॉस है इसके लिए तो टेंशन लेने की, 1 प्लस कॉस के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 1 प्लस कॉस जो होता है ना, 1 प्लस कॉस वो बनता है। अच्छा सीधे देखो ना, एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो कॉस 0 का मान 1, मतलब ये टर्म डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा है आपको, इस टर्म को छेड़छाड़ मत करो, इसको छोड़ दो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये 1 प्लस में कॉस एक्स सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो टर्म 0 हो रहा है ये 0 हो रहा है, कॉस 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 है, तो इस दोनों के साथ छेड़छाड़ होगा, इसमें 0 नहीं बन रहा है तो उसको आप सिंपली छोड़ सकते हो। अगर कट गया तो कट गया, उससे नहीं करा तो भी कोई बात नहीं, वो कोनो हमको खराबी थोड़ी कर रहा है भाई, 0 नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लिमिट हमारे पास में एक्स टेंस टू 0 है। ऐसा कर लेते हैं सर कि यहाँ जो 2 है ना उसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं, ये वाला स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, इसका मतलब साइन 3x बट्टा 2 बट्टा में साइन x का होल स्क्वायर कर दोगे। यस सर। इनटू में 1 बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स को अलग कर दो। ठीक है भाई, इनटू में 1 प्लस कॉस एक्स को अलग कर दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर से 2 इंटू में x का कोफिशिएंट कितना है सर? 3/2 ऊपर में, और नीचे अपने पास में x का कोफिशिएंट 1 है, साइन बाई साइन का फॉर्मेट है, और उसका स्क्वायर है लगा दो, और यहाँ पर 1 बट्टा 1 प्लस में कॉस x है तो कॉस 0 हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं 2 इंटू में 9/4, 9/4 लिख सकते हैं, और इंटू में आ जाएगा 1 बट्टा 2, यहाँ से 2 कैंसिल कर लो, कॉस 0 का मान 1 होता है तो अपने पास 9/4 आ गया। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर लिया लिमिट का। अब बात करते हैं सर अगले फार्मूला की ओर में, साइन एक्स बट्टा एक्स है बट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, साइन एक्स बट्टा एक्स है बट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, कॉस एक्स बट्टा एक्स है बट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो उस केस में वैल्यू कितना आता है सर? 0। एक्स टेंस टू 0 पर 1 आएगा साइन एक्स बट्टा एक्स, कॉस में नहीं, साइन एक्स बट्टा एक्स एक्स टेंस टू 0 पर 1 आएगा, बट इन्फिनिटी है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी तो उस केस में 0 आएगा। कैसे काम करता है सर? एकदम सिंपल तरीका है इसको समझने का, एकदम सिंपल तरीका है। वैसे बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा इस फार्मूला का यूटिलाइज। तो देखो हम ये जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स का वैल्यू आता है सर कभी भी, या कॉस एक्स के बारे में बात कर लो, ये कभी भी अपने औकात में ही रहेगा, ये नेगेटिव में -1 तक जा सकता है, पॉजिटिव में 1 तक जा सकता है, ऐसा बिल्कुल। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो लिमिट हमारे पास में सर एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स बट्टा में जो एक्स है इसको लिखा जा सकता है लिमिट एक्स टेंस टू 0, और उसके बाद -1 टू +1 बट्टा कितना एक्स है, ऐसा बोल सकते हैं। 0 नहीं, इन्फिनिटी है, बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब x के जगह पर अगर आपने पुट कर दिया इन्फिनिटी तो -1 टू +1 हो बट्टा में इन्फिनिटी, बट्टा में जैसे ही इन्फिनिटी हो गया तो मामला 0 होगा, नॉर्मल सी बात आप समझते हैं, समथिंग बट्टा इन्फिनिटी होगा तो 0 होगा। सेम फीलिंग किसके साथ चलेगा सर? कॉस के साथ भी चलेगा। तो कॉस और साइन अगर बट्टा में x रखता है और x टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा होता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भैया इसका वैल्यू 0 होगा, बट 10 में नहीं होता है। अगर हमारे पास में साइन इनवर्स x बट्टा में x हो या x बट्टा साइन इनवर्स x हो, यानी कि अभी आपने साइन x बट्टा x पढ़ा था, x बट्टा साइन x पढ़ा था, वही चीज अगर इनवर्स के साथ हो, सेम फॉर्मेट बट इनवर्स में होगा तब भी आप लिख सकते हो 1। कैसे काम करता है सर? ये कैसे काम करता है तो जरा सा ध्यान से देखिए कैसे काम करता है। काम ऐसे करता है कि भाई साहब
आपने जो फार्मूला पढ़ा है ना अभी पीछे, उसी के हिसाब से इसको ब्रेक कर लो। हमने साइन इनवर्स का नाम रख लिया थोड़ा देर के लिए थीटा। साइन इनवर्स एक्स का नाम क्या रख लिया सर? थीटा। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हो एक्स बराबर में साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है। और एक बात ये भी बताना कि जब हमारे पास x टेंस टू जीरो है, मतलब x का वैल्यू जीरो है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? x जीरो लिखेंगे यहाँ पर तो साइन इनवर्स जीरो, थीटा बराबर साइन इनवर्स जीरो, थीटा बराबर साइन इनवर्स जीरो। और साइन इनवर्स जीरो का मान कितना होता है सर? जीरो होता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो जो है, ऊपर अपने पास में लिखा हुआ साइन इनवर्स x बटा जो x है, इसमें हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो, और उसके बाद साइन इनवर्स x है ना। ओके, तो साइन इनवर्स x जो है ना, साइन इनवर्स x, उसके जगह थीटा लिख दो, और थीटा के जगह पर क्या लिख दो, सॉरी x के जगह पर क्या लिख दो? साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर लिमिट जो है वो थीटा टेंस टू जीरो कर दो। तो आप इस बात को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि फॉर्मेट कौन सा फॉलो कर रहा है। थीटा टेंस टू जीरो है, थीटा बटा साइन थीटा, मतलब एक्स टेंस टू जीरो, एक्स बटा साइन एक्स 1 होता है। यानी कि ये पीछे वाला फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। आते हैं सर अपने पास में tan इनवर्स x बट्टा x हो, फॉर्मूला नंबर 12 में tan इनवर्स x बट्टा x हो या x बट्टा tan इनवर्स x हो, tan इनवर्स x बट्टा x हो या x बट्टा tan इनवर्स x हो, दोनों ही केस में कितना चलता है अपने पास में? 1 चलता है। कैसे काम करता है सर? एग्जैक्टली जो अभी साइन वाला प्रूफ किए हैं उसी फॉर्मेट पर ये भी काम करता है। तो देखो हमने साइन इनवर्स का नाम रख लिया थीटा, सॉरी टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का नाम रख लो, पुट कर दिया सर। टेन इनवर्स एक्स जो है उसका नाम थीटा रख लिया। इसका मतलब यहां से एक्स बराबर क्या लिख सकते हो सर? टेन थीटा। और ये भी कह सकते हैं जब हमारे पास में एक्स टेंस टू अपना जीरो है तो थीटा टेंस टू भी कितना हो जाएगा सर? जीरो। एकदम सही बात है, क्योंकि एक्स जीरो करने का मतलब थीटा बराबर टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू कितना आता है? जीरो आता है। अच्छा सर, इसका मतलब यहां से कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, tan इनवर्स x बट्टा में अगर x लिखा हुआ है, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो, हम tan इनवर्स को लिख सकते हैं, इनवर्स x को थीटा लिख सकते हैं, नीचे x के जगह पर टेन थीटा लिख सकते हैं। यानी थीटा बटा टेन थीटा तो कितना आ जाएगा अपने पास? 1। x बटा टेन एक्स होता है 1, सेम एग्जैक्टली उसी फॉर्म पर। और ये कैसे काम करता है सर? tan इनवर्स x बट्टा में साइन इनवर्स x, या फिर साइन इनवर्स x बट्टा में tan इनवर्स x 1 होगा। कैसे होगा सर 1? ऊपर नीचे x से अगर हम डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, अब 1 बटा 1 तो 1 ही होता है। सिंपल। जैसा अपना ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में फार्मूला होता है साइन बाई एक्स या एक्स बाई साइन, टेन बाई एक्स या टेन बाई एक्स बाई टेन, टेन बाई साइन या साइन बाई टेन, एग्जैक्टली इनवर्स में भी वही फार्मूला चलता है। अच्छा, एक और छोटा सा बात यहां पर चर्चा कर लें कि जब अपने पास में लिमिट जीरो नहीं दिया हो, नॉट, अगर अपने पास में ऐसा लिख देता हूं मैं यहां पर रूल टू इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इसमें मैं यहां पर इस बारे में बात करना चाह रहा हूं कि जब अपने पास में when x does not tend to जीरो, मतलब ये है कि पहला फार्मूला जो आपने पढ़ा है उसको छोड़ के बाकी आज जितना फार्मूला आपने पढ़ा है उस सभी फार्मूला में आप देखेंगे लिमिट कितना था? x टेंस टू जीरो, इनफिनिटी वाला को छोड़ के। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि साइन इन्वॉल्व हो, टेन इन्वॉल्व हो, ई के पावर इन्वॉल्व हो, लॉग इन्वॉल्व हो, लेकिन लिमिट जो है x टेंस टू जीरो नहीं दिया हो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये मैटर यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले। मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो नहीं दिया होगा, लेकिन फार्मूला का जो फॉर्मेट होगा वो जीरो वाला ही होगा, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट ख्याल क्या रखना है सर? सबसे पहला पॉइंट यहां ध्यान रखना है कि आपको यहां पर जो x टेंस टू a दिया होगा, x टेंस टू 1, x टेंस टू 2, x टेंस टू 3, उसका हम नामकरण करेंगे, मतलब उसमें चेंज करेंगे। x बराबर जो a लिखा होगा, टेंस टू a लिखा होगा, तो उसमें एक नया वेरिएबल जोड़ देना,
मतलब x टेंस टू मान लो 2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पुट करना x बराबर 2 प्लस जेड। x टेंस टू पाई बाई 2 लिखा हुआ है तो आप पुट करना x बराबर में पाई बाई 2 प्लस जेड। अगर आप यहाँ पर से इस बात को समझ रहे हैं तो यहाँ से कह सकते हैं z इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में x माइनस में a। अच्छा एक चीज और यहाँ पर से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास x टेंस टू कितना है 0 है, सॉरी x टेंस टू a है। अगर x का वैल्यू मैंने a पुट कर दिया यहाँ पर तो a माइनस a हो जाएगा, z का वैल्यू कितना 0। हाँ जी सर, इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो अब कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू अपने पास से a है fx, वो बन जाएगा अपना लिमिट x टेंस टू a को हटा के z टेंस टू कितना कर दो 0। सर ये तो बताया नहीं z टेंस टू 0 कैसे हो गया। जैसे x का मान यहाँ पर a पुट करेंगे तो a माइनस a कितना हो जाएगा 0, तो z का वैल्यू 0 मिल जाएगा। जहां x होगा उसके जगह लगाओगे a प्लस में z, तो फंक्शन ऑफ a प्लस में z, उसके बाद तब जो हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे, देन सॉल्व इट। मतलब कहने का मतलब है कि इसके हेल्प से आप लिमिट 0 बना लीजिएगा, उसके बाद फिर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे देखो अपने पास में क्वेश्चन है यहाँ, लिमिट x टेंस टू पाई है 1 प्लस कॉस एक्स बटा में पाई माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो हमने अभी क्या बताया कि x टेंस टू 0 नहीं है, मतलब कॉस साइन सब इन्वॉल्व है, यानी कि फॉर्मूला पे जाएगा। इस केस में आपको पुट करना है x बराबर में पाई अब प्लस में क्या चीज z, मतलब x टेंस टू अगर a है तो a प्लस जेड बोला था मैंने, यहाँ पाई है तो पाई प्लस जेड। यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं z का वैल्यू आ जाएगा x माइनस में पाई, और यहाँ पर लिमिट जो है वो कितना हो जाएगा सर, x टेंस टू पाई है, इसका मतलब z टेंस टू हो जाएगा पाई माइनस में पाई, मतलब 0। है तो यहां पर से हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब मेरे भाई कि x टेंस टू 0 है, तो इस केस में हम कह सकते हैं यहां पर से कि भैया यहाँ पर लिमिट z टेंस टू x टेंस टू पाई है, तो आप कह सकते हैं z टेंस टू कितना 0। अगर z टेंस टू 0 है तो भैया यहाँ जो अंदर में x दिख रहा है उसके जगह पे लगाना है कितना, x के जगह पे लगाना हमें पाई प्लस में z है। ओके सर, नीचे में अगर देखा जाए तो यहाँ भी x दिख रहा है, तो इस x के जगह पर आपको करना है, पाई को छोड़ दो, x के जगह पर लगाना है पाई प्लस में z। इसका पावर कितना सर 2 है। यहाँ पर से अगर देखा जाएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो है मामला क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू कितना 0 1 माइनस में कॉस z, अब बट्टा में कितना सर माइनस z का स्क्वायर है। कैसे हो गया सर, कॉस पाई प्लस थीटा होता है, पाई में नाम चेंज नहीं करता, कॉस का कॉस ही रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव बन गया। अब 1 माइनस कॉस ए वाली बात करें तो 1 माइनस कॉस ए में आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस में कॉस ए बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ जेड है तो जेड बाई 2, और नीचे अपने पास में जेड स्क्वायर है। यहाँ से 2 हम बाहर कर सकते हैं जी, तो हमारे पास आ गया लिमिट जेड टेंस टू 0, और यहाँ भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इसका मतलब एक साथ कर लो, साइन जेड बटा 2 बटा में जेड का होल स्क्वायर है। ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब सर अब ये तो फार्मूला पे चला गया, साइन एक्स बाई के फॉर्म पर चला गया, साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म पे चला गया, इसका मतलब आप इसको सीधा सीधा कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट कर लो। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से 2 इंटू कोफिशिएंट हो गया 1/2 और नीचे हो गया 1 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं 2 इंटू 1/4, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से 1/2 आंसर की प्राप्ति हो गई। समझ में आ रहा बात। अच्छा एक छोटा सा और क्वेश्चन हम यहाँ पर बताते हैं आपको। क्वेश्चन है अपने पास में सर, लिमिट x टेंस टू लिखा अपने पास में x टेंस टू 2 है, e के पावर x प्लस में 2, नहीं e के पावर x माइनस e के पावर 2 है, अब बट्टा में x माइनस 2 है। x के जगह 2 लगाओ तो ऊपर नीचे दोनों 0 हो जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, और एक्सपोनेंशियल जब भी इन्वॉल्व हो तो फार्मूला पे कन्वर्ट होने के लिए लिमिट 0 होना जरूरी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x टेंस टू अपने पास में 2 है, तो हम x बराबर पुट करेंगे सर 2 प्लस में z। तो यहां से ये कह सकते हैं, इसका मतलब z इज इक्वल टू में
x माइनस में 2। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां से ये कहा जा सकता है सर कि अगला केस जो हो जाएगा अपने पास में, वो x टेंस टू अपने पास में कितना है सर, 2 दिया हुआ लिमिट, लिमिट हमारे पास में है सर x टेंस टू 2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर से z टेंस टू कितना 0, 2 माइनस 2 पे। इसका मतलब हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू अपने पास में आ गया है सर 2, तो ये बना दो अब z टेंस टू 0, और यहाँ जो है e के पावर x, e के पावर x जो है x के जगह पुट कर सकते हैं 2 प्लस z, यानी कि e के पावर आ जाएगा 2 प्लस में z माइनस में e का स्क्वायर, अब बट्टा में x माइनस 2 के जगह डायरेक्ट z लगा दो, डायरेक्ट z लगा दो, यहाँ आ जाएगा अपने पास में z। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू 0, इसका पावर प्लस में है तो e के पावर 2 इंटू ई का पावर z माइनस ई का पावर 2 बट्टा में कितना सर z। कॉमन आ सकता है सर e के पावर 2, कॉमन ले लिए, तो हम कह सकते हैं लिमिट z टेंस टू हमारे पास आ गया 0, e का पावर z माइनस 1 बट्टा में z है, तो कुल मिलाकर के e के पावर 2 इंटू 1 बन रहा है, e स्क्वायर रह गया इसका आंसर। ठीक है बंधु, हाँ जी। तो इसमें और एक टॉपिक रह गया, इसमें लिमिट एट इन्फिनिटी, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।